क्या आप या आपके परिवार में कोई पीसीओडी या पीसीओएस से परेशान है? क्या आप जानते हैं कि सही योगासन करने से इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है, फिर 12 ऐसे योगासन जो पीसीओडी पीसीओएस में बहुत फायदेमंद हैं, और साथ ही बताएंगे कि ये आसन कैसे करने हैं, क्या फायदे हैं और प्रेगनेंसी पर इनका कोई नेगेटिव असर तो नहीं पड़ता। पीसीओडी पीसीओएस क्या होता है? पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज और पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये दोनों महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाली समस्याएं हैं। इसमें महिलाओं के ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट्स बन जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, वेट बढ़ने लगता है, चेहरे और शरीर पर बाल बढ़ सकते हैं और प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। पीसीओएस और पीसीओडी में फर्क ये है कि पीसीओएस ज्यादा सिवियर होता है, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ मेटाबॉलिज्म भी खराब हो सकता है। अब बात करते हैं 12 योगासनों की जो पीसीओडी पीसीओएस में बेहद असरदार हैं। पीसीओडी पीसीओएस में महिलाओं में हार्मोनल डिसऑर्डर हैं, जिनमें अंडाशय में सिस्ट बन जाते हैं और पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। इसका इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और योग के जरिए भी संभव है। योग से हार्मोन बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस कम होता है और पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, जिससे ओवरी की फंक्शनिंग बेहतर होती है और पीरियड्स रेगुलर होते हैं। यहाँ 12 असरदार योगासन बताए जा रहे हैं, जिन्हें रोज 20 से 30 मिनट करने से पीसीओडी पीसीओएस कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। सबसे पहले बद्ध कोणासन बटरफ्लाई पोज करें। इसमें आप सीधा बैठकर दोनों पैरों के तलवे आपस में मिलाएं, एड़ियों को पकड़ें और घुटनों को धीरे धीरे ऊपर नीचे हिलाएं। इससे पेल्विक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ओवरी की हेल्थ सुधरती है। प्रेगनेंसी में भी ये आसन सेफ। इसके बाद भुजंगासन कोबरा पोज करें, जिसमें पेट के बल लेटकर हाथों से जमीन पर धक्का लगाते हुए छाती को ऊपर उठाएं। यह यूट्रस और ओवरी में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, हार्मोन बैलेंस करता है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसे ना करें। धनुरासन बो पोज करने के लिए पेट के बल लेटें, पैरों को मोड़कर एड़ियां पकड़ें और छाती व जांघों को ऊपर उठाकर शरीर को धनुष जैसा बनाएं। यह ओवरी एक्टिव करता है और पीरियड्स रेगुलर करने में मदद करता है। प्रेगनेंसी में इसे अवॉइड करें। इसके बाद सुप्त बद्ध कोणासन रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई पोज में पीठ के बल लेट जाएं और पैरों के तलवे मिलाकर घुटनों को फैलाएं। ये स्ट्रेस कम करता है और पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करता है। यह प्रेगनेंसी में भी सेफ है। विपरीत करनी लेग्स अप द वॉल पोज में दीवार के पास लेटकर पैरों को ऊपर दीवार पर टिकाएं और 5 से 10 मिनट आराम करें। यह हार्मोन बैलेंस करने और थकान दूर करने में मदद करता है। पहले ट्राइमेस्टर में डॉक्टर की सलाह से ही करें। चक्रासन व्हील पोज में पीठ के बल लेटकर शरीर को ऊपर उठाकर चक्र जैसा आर्क बनाएं। यह ओवरी और यूट्रस की फंक्शनिंग सुधारता है, लेकिन गर्भ धारण के बाद इसे न करें। मार्जरियासन कैट काउ पोज में घुटनों और हाथों के बल आकर कमर को बारी बारी से ऊपर नीचे हिलाएं। यह पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और हार्मोन बैलेंस करता है। पहले ट्राइमेस्टर में हल्का रूप में किया जा सकता है। नौकासन बोट पोज में पीठ के बल लेटकर हाथ और पैरों को ऊपर उठाकर शरीर को नाव जैसा बनाएं। यह पेट की चर्बी घटाने और इंसुलिन रेसिस्टेंस कम करने में मदद करता है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसे न करें। पश्चिमोत्तानासन सीटेड फॉरवर्ड बेंड में पैरों को सीधा करके बैठें और आगे झुककर पैरों को पकड़ें। यह ओवरी में ब्लड फ्लो बढ़ाता है और पीरियड्स रेगुलर करता है, लेकिन कंसीव करने के बाद इसे अवॉइड करें। शवासन कॉर्प्स पोज में पीठ के बल लेटकर शरीर और दिमाग को पूरी तरह रिलैक्स करें। यह स्ट्रेस कम करता है और हार्मोन बैलेंस करता है और यह प्रेगनेंसी में पूरी तरह सेफ है। मलासन गार्लैंड पोज में पैरों को फैलाकर स्क्वाट पोज में बैठें। हाथ जोड़ें और कोहनियों से घुटनों को बाहर की तरफ दबाएं। यह पेल्विक मसल्स मजबूत करता है और पीरियड्स रेगुलर करता है। प्रेगनेंसी में धीरे धीरे और सावधानी से करें। आखिर में उष्ट्रासन कैमल पोज में घुटनों के बल बैठकर शरीर को पीछे झुकाएं और एड़ियां पकड़ें, गर्दन पीछे ले जाएं। यह हार्मोनल इम्बैलेंस कम करता है और पेट की चर्बी घटाता है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसे ना करें। इन आसनों को रोज कम से कम 20 से 30 मिनट करें। साथ ही संतुलित आहार लें और स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें। योग से पीसीओडी पीसीओएस पर नेचुरल तरीके से कंट्रोल पाया जा सकता है और भविष्य में कंसीव करने में भी आसानी होती है। ध्यान रखें, कोई भी नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर या योग एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।